नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम एमपी टेट वर्ग 2 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम शामिल किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। और इस कड़ी में आज इकाई 12 में शामिल रचना कबीरदास जी की साखी की बात करेंगे। कबीरदास जी की साखियां लगाई गई हैं, जिसमें से गुरुदेव को अंग और उसके अंतर्गत पद संख्या 1, 5 और 7 जो कि एमपी टेट वर्ग 2 के सिलेबस में शामिल है। आज की कक्षा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेन अपने पद पर आए उससे पहले थोड़ा सा परिचय कबीरदास जी का, क्योंकि लेखक या कवि कोई भी हो महत्वपूर्ण है। अगर आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं तो उनके बारे में भी सवाल बन जाता है। तो जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। इनका जन्म विक्रमी संवत 1455 में हुआ था। अगर ईसवी सन में आपसे पूछा जाए तो 1398 ईस्वी में हुआ था। एक सवाल जो मैं आपसे बार बार पूछती हूँ, फिर से पूछूंगी, अगर आपको विक्रमी संवत से ईसवी सन बनाना है तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये सन ऐसे ना याद रहे तो एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है इनके जन्म और निधन के विषय में, इससे आप आराम से याद रख सकते हैं जन्म कब हुआ था। कहा गया है 1455 साल गए, चंद्रवार इकठाठ ठे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्ण मासी तिथि प्रकट भय। यानी 1455 का साल था विक्रमी संवत, सोमवार का दिन था और पूर्णिमा तिथि थी। ठीक है, पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा थी उस दिन, सोमवार का दिन था जिस दिन इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या है? काशी। काशी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। और निधन की बात करें तो विक्रमी संवत 1575 में इनका निधन हुआ था। अगर ईसवी सन में बात करेंगे तो 1518 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। कहाँ पे? मगहर, उत्तर प्रदेश के अंदर। इनके जन्म के विषय में बहुत ही प्रचलित एक किंवदंती है, यानी कथा प्रचलित है कि जब इनका जन्म हुआ था, कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ। विधवा ब्राह्मणी थी। ये जो कबीरदास जी है ना, ये जन्म से ब्राह्मण थे और कर्म से जुलाहा थे। मुस्लिम दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। तो जो विधवा ब्राह्मणी थी, जब ये उत्पन्न हुए तो कहते हैं लोक लाज के भय से इस विधवा ब्राह्मणी ने इनका परित्याग कर दिया था। और एक तालाब है जिसका नाम है लहर तारा। इस लहर तारा तालाब में ले जाकर कबीरदास जी को छोड़ दिया था। और वहीं पर जो जुलाहा दंपत्ति थे जिनका नाम था नीरू और नीमा, उनको कबीरदास जी प्राप्त हुए। चूंकि उनके कोई संतान नहीं थी तो वो बड़े खुश हुए और वहां से लेकर कबीरदास जी का पालन पोषण शुरू करते हैं। तो माता पिता के रूप में नीरू और नीमा को हम लोग जानते हैं। तो ये इनके जन्म के विषय में जो प्रचलित कहानी है उसको याद रखें। बहुत से विद्वान ये भी कहते हैं कि मतलब कई सुनी बातें ही समझ में आती हैं कि इनका जन्म स्वतः ही हुआ था, कमल के पुष्प पर लेटे हुए थे। हालांकि ये सब कहानियां हैं। अब निधन इनका मगहर में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अगर काशी में निधन होता है तो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये तो देवलोक है। तो कबीरदास जी इस मान्यता को, इस भ्रम को, इस मिथ को तोड़ने के लिए अपने अंतिम समय में मगहर चले जाते हैं। मगहर में कहा जाता है अगर यहाँ निधन होता है तो सीधे नरक की प्राप्ति होती है। तो चूंकि इस तरह के दिखावे को, आडंबर को या इस तरह के भ्रम को मानते नहीं थे कबीरदास जी, तो इसलिए कहते अंतिम समय पर मगहर चले गए और यहीं पर इनका निधन हुआ था, उत्तर प्रदेश के अंदर। इनके निधन के विषय में भी एक दोहा है कि कहते हैं संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रले पौन से पौन। यानी माघ का महीना था, एकादशी थी उस दिन, जब 1575 में इनका निधन हुआ था मगहर में। तो इनके जन्म और निधन के विषय में बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति याद रखेंगे, आसानी से आपको चीजें याद रह जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। बहुत दिन के बाद क्लास हो रही है, क्लास को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके पास नोटिफिकेशन गया होगा, जुड़े होंगे, कुछ बिजी होंगे, क्योंकि हमें लगता है दोपहर का समय है, हर कोई अपने अपने काम में बिजी है। तो एक बार आप शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। माता पिता की बात करें तो नीमा और नीरू, जैसे कि मैंने कहा, ये जुलाहा दंपत्ति थे, जुलाहा का काम करते थे और इन्हीं को प्राप्त हुए थे कौन? कबीरदास जी, जिन्होंने इनका माता पिता के रूप में पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। पत्नी का नाम था लोई और इनके पुत्र और पुत्री का भी उल्लेख कई जगहों पर मिल जाता है। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। देखो, मुख्य तौर पर हम कहते हैं कि जो संत लोग होते हैं वो ज्यादातर अनमैरिड है, यानी अविवाहित होते थे। संत
कहते ही दिमाग में एक छवि बनती है कोई अविवाहित पुरुष, है ना। लेकिन इन्होंने वैवाहिक जीवन में रहते हुए संत परंपरा का निर्वहन किया और हिंदी साहित्य में भक्ति काल की जो संत काव्य धारा है उसके प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके गुरु कौन थे? आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि आवाज आ रही है, ताकि शुरुआत में कम लोग जुड़े थे इसलिए मैंने पूछा नहीं, तो अभी आप क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये क्लास एमपी टेट के लिए है, लाइव चल रही है, बिल्कुल। गुरु कौन है? स्वामी रामानंद। मुख्य बातें हैं उन्हीं पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज, जो एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। बाकी कबीर दास जी को हिंदी साहित्य पढ़ते समय हमने भक्ति काल के अंतर्गत बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो एप्लीकेशन पर वो क्लास फिर से देख सकते हैं। संत काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं कबीरदास जी, इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे। जो भक्ति काल के अंतर्गत आप जानते हैं, भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य धारा है। इसके अलावा इनकी भाषा को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई हैं, भाषा के संबंध में अलग अलग विद्वान क्या कहते हैं। एक तो इनको वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। वाणी का डिक्टेटर कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? सधुक्कड़ी मतलब साधुओं वाली भाषा। आप देखो जो संत होते हैं ना, वो एक जगह टिक कर तो रहते नहीं है, भ्रमण करते हैं। तो भ्रमण करते हैं तो अलग अलग जो भाषाएं होती हैं अलग अलग प्रदेश की, उनको भी आत्मसात करते हैं। तो इनकी भाषा में मिली जुली एक, जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग जगहों की एक मिश्रित भाषा हो जाती है। तो सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? भाई अलग अलग भाषाएं, जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं अलग अलग चीजें डाल देते हैं तो पंचमेल खिचड़ी नाम दे देते हैं। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास। ये महत्वपूर्ण 3 लोगों के नाम इसलिए याद रखने हैं, इनकी भाषा के संबंध में इन्होंने कुछ स्पेशल टिप्पणी की थी। कभी सवाल बन जाए कौन कौन सी भाषाएं ज्यादातर देखने को मिल जाती हैं इनके पदों में, तो याद रखेंगे। एक तो ब्रज भाषा हमें देखने को मिलती है, ब्रज है, अवधी है, ठीक है। इसके अलावा पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें तो राजस्थानी शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। हरियाणवी का प्रयोग मिलता है, हरियाणवी है। और इसके अलावा खड़ी बोली। तो ये सभी भाषाएं जो हमें कबीरदास जी के अंदर देखने को मिल जाती हैं। एक सवाल मेरा आपसे है कि ये किसके समकालीन माने जाते हैं। अगर समय की बात करें तो ध्यान रखें, कबीरदास जी जो हैं वो सिकंदर लोदी के समकालीन हैं। किसके समकालीन? सिकंदर लोदी के समकालीन। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखें। बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की तरफ। पंक्तियों पर पहुंचने से पहले इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो वैसे कबीरदास जी अपने बारे में एक पंक्ति कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी मैंने कभी मसी कागज यानी स्याही और कलम को हाथ नहीं लगाया। तो कैसे लिखते थे ये पंक्ति याद रखें, कई बार पूछ ली जाती है कि किससे संबंधित है। कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं और कलम गयो नहीं हाथ, यानी कलम को हाथ में भी नहीं लिया। तो इन्होंने जो भी बोला है ना, वो केवल अपने उपदेश दिए हैं, अपने मुख से जो बातें इनको समझ में आई वो बोली। बाकी बाद में इनके जो शिष्य हुए थे इन्होंने इसको कलमबद्ध किया है। और इनके शिष्यों में एक नाम आता है धर्मदास जी का। ध्यान रखिए, इनकी रचनाओं का जो संकलन है या इनके वाणियों का जो संकलन है, धर्मदास जी ने 1464 ईस्वी में इनकी जो रचनाएं हैं या इनके द्वारा जो बोले गए पद हैं उनका संकलन कर दिया था बीजक। ठीक है, बीजक नाम से इसका संकलन किया। और बीजक में 3 भाग हैं। कभी पूछ लिया जाता है कि इनकी रचना कौन सी है कौन सी नहीं है, तो ये अलग अलग रचनाएं नहीं है, यही जो बीजक है इसके 3 भागों में संकलन हुए हैं, जिसमें साखी है जो आप पढ़ने वाले हैं, साखी और सबद, इसके अलावा क्या है रमैनी। साखी, सबद, रमैनी, इन 3 भागों में बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया? कबीरदास जी के शिष्य से धर्मदास। 1664 ईस्वी में ये संकलन तैयार हुआ था।
क्या इसके अलावा कुछ और भी रचनाएं इनकी मिल जाती हैं? तो ध्यान रखें, डॉक्टर नगेंद्र जी ने उल्लेख किया है 63 रचनाओं का। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र, लेकिन प्रकाशित कितनी है? 43 प्रकाशित हुई है 43। ये आपको याद रख लेना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कितनी रचनाएं मानी है? 63 मानी है, और प्रकाशित रचनाओं की संख्या 43 है, जो अलग अलग लोगों के द्वारा संकलित करके प्रकाशित करवाई गई। मुख्य रूप से नाम किसका याद रखना है? धर्मदास जी का 1464 ईस्वी में बीजक नाम से संकलन तैयार किया था। साखी, शबद, रमैनी 3 भाग हैं इसके, और इसी साखी में जो आज की क्लास है वो आप देखने वाले हैं, साखियों को जो शामिल किया गया है। साखी की बात करें तो चूंकि साखी हमें पढ़ना है, तो उसमें क्या है? शिक्षा और सिद्धांत संबंधी कुछ बातें हैं। साखी में क्या है? साखी का मतलब क्या है? साक्षी कहते हैं जो अपनी आंखों से देखी बातें कही जाए। इसके अंदर दोहे, इसको दोहे भी कहते हैं, साखियां भी कहते हैं। इसमें शिक्षा और सिद्धांत संबंधी बातें हैं। क्या है? शिक्षा और सिद्धांत संबंधी बातें कबीरदास जी ने कही हैं। साखी कितने भागों में है? तो याद रखें, इसके 59 भाग हैं। 59 भाग, या इसको अंग कह सकते हैं। प्रथम अंग और अंतिम अंग कौन सा है? भाग ना कहकर इसको अंग कहा गया है। अब प्रथम अंग, ये महत्वपूर्ण है। प्रथम अंग है इसका गुरुदेव को अंग, गुरुदेव को अंग, और अंतिम है अविहड़ को अंग। अंतिम कौन सा है? अविहड़ को अंग, अविहड़ को अंग। ये कुछ मुख्य बातें जो आपको याद रख लेनी है इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे और आते हैं अपनी मुख्य पंक्तियों पर, जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। साखी है, साखी एक, सतगुरु स्वान को सगा, सोधी सई न दाती, हरिजी सवान को हितु, हरिजन सई न जाती। यहाँ पर शब्दों के सबसे पहले अर्थ देख लें, ताकि भावार्थ निकालने में आपको कोई दिक्कत ना। सतगुरु मतलब सतगुरु। सवाल बनता है समान का क्या मतलब है? समान का मतलब है यहाँ पर समान। को सगा, सगा मतलब कोई सगा नहीं है, संबंधी है ना, सगा या संबंधी, रिश्तेदार। शोधी का मतलब क्या है? जो शोध करता है, यानी ज्ञान की खोज में निकल पड़ा है, शोध करने वाला। शोधी मतलब क्या है? शोध करने वाला या ज्ञान की खोज में निकलने वाला। कहीं पर इसका अर्थ साधु है, लेकिन ध्यान रखें शिष्य के अर्थ में भी प्रयोग होता है, यानी शोध करने वाला या ज्ञान को खोजने वाला, ज्ञान को खोजने वाला। दाती का मतलब क्या है? यहाँ पर दानी या दाता। इसके अलावा हरिजी, हरिजी यानी ईश्वर की बात हो रही है। हरिजी ईश्वर, ईश्वर समान में से फिर से सगा है। हितु मतलब हितैषी, हितैषी। और हरिजन यानी हरि के जन, जिनको आप कहते हैं भक्त। शब्द आया है सही, सही मतलब समान, और जाति मतलब जाति या कुल, है ना। अब इसका भावार्थ क्या निकलता है कि सतगुरु सवान को सगा, सतगुरु के समान कौन सगा है, अर्थात सतगुरु के जैसा कोई भी हमारा सगा या संबंधी नहीं है। शोधी सई न दाती, और शोध करने वाले के समान यानी ज्ञान की खोज करने वाले के समान, अर्थात शिष्य के समान कोई भी दानी नहीं है। हरिजी समान को हितु। अच्छा, दानी क्यों कहा गया होगा? जब आप सत्य की खोज में निकलते हैं ना, तो आपको सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, मोह माया से बंधन तोड़ लेना पड़ता है। एक तरह से आपने सब कुछ दान कर दिया अपना। तो जो शोधी है यानी सत्य या ज्ञान की खोज में निकला है, उसके समान कोई दानी नहीं है। ईश्वर समान को हितु, ईश्वर के समान कौन हितैषी है, अर्थात हितवर, ईश्वर जैसा हित करने वाला कोई भी नहीं है। हरिजन सई न जाति, और ईश्वर के भक्त के समान कोई जाति नहीं है। तो यहाँ पर जाति या कुल से ध्यान लीजिएगा। एक बिंदु यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि सतगुरु के साथ संबंध किसका दिखाया गया है? शोधी यानी शिष्य का या खोज करने वाले का। और हरिजी ईश्वर के साथ संबंध किसका दिखाया गया है? भक्त का। तो सतगुरु के साथ संबंध शिष्य का होगा, और ईश्वर के साथ
हरिजन यानी भक्त का संबंध दिखाया गया है। सवाल पूछ लिया जाता है कि इस पंक्ति में हरिजन से क्या तात्पर्य है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हरिजन यानी भक्त के लिए प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी ने सबसे बड़ी जाति किसकी मानी है? कबीरदास जी ने सबसे बड़ी जाति हरिजन अर्थात भक्त की मानी है। ये महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा दानी कौन है? शोधी, शोध करने वाला या सत्य में या सत्य की खोज में निकलने वाला या जो शिष्य है। इसमें अलंकार कौन सा है? देखो स की आवृत्ति हो रही है, तो आप कह सकते हैं वृत्यानुप्रास यानी अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आया है। और छंद कौन सा है? तो दोहा छंद में इसका प्रयोग, तीनों ही दोहा छंद में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये समझ में आ गई होगी पंक्ति। आगे बढ़ेंगे। दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है? सतगुरु के सदके करूं दिल अपड़ी का साज, सतगुरु हमसे लड़ी पड़ा मकह मेरा बाज। सतगुरु के सदके करूं, सदके करना मतलब समर्पित कर देना, समर्पण करना या फिर न्यौछावर कर देना। दिल अपनी, दिल मतलब मन, हृदय, अपनी मतलब अपना, अपना, साच मतलब साक्षी मानकर, है ना, साक्षी, साच मतलब साक्षी मानकर। सतगुरु हमस्यु, ये सतगुरु नहीं है, यहाँ पर है कलयुग, ठीक है, कलयुग की बात की गई है। कहते कलयुग हमस्यु लड़ पड़ा। एक बार कलयुग जो है, हमस्यु मतलब हमसे, लड़ी पड़ा, पड़ा मतलब लड़ पड़ना। मकहम मेरा बाज, मकहम का अर्थ यहाँ पर ध्यान रखेंगे दृढ़ता से भी है, दृढ़ होना। बाज का मतलब है शक्ति। कहते हैं कि सतगुरु के सदके करूं दिल अपनी का साज, मैं अपने दिल को साक्षी मानकर अपना सब कुछ अपने सतगुरु पर न्यौछावर करने को तैयार हूं। और कलयुग हमसे लड़ पड़ा। एक बार कलयुग हमसे, कलयुग का मतलब क्या है? कलयुग का मतलब है यहाँ पर मोह माया, है ना, मोह माया या जो भी सांसारिक बुराइयां हैं वो सब हमसे लड़ पड़ी, यानी हमें अपने आप में लीन करने के लिए व्याकुल हो गई। लेकिन मकहम मेरा बाज, क्योंकि मैं अपने आप को गुरु को समर्पित कर चुका हूं, तो मेरा जो विश्वास है, मेरी जो इच्छा शक्ति है वो और भी ज्यादा दृढ़ हो सकी और मैं इस कलयुग को हरा पाया, यानी मैं इससे लड़कर जीत गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना सब कुछ, अपने दिल, अपने हृदय को साक्षी मानकर अपने गुरु को समर्पित कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे स की आवृत्ति 2 बार हुई है। छेकानुप्रास अलंकार, अगर अनुप्रास अलंकार की बात करें, कई बार अलंकार भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और दोहा छंद में इस पंक्ति को कहा गया है। पंक्तियों के भावार्थ के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी आप याद रख सकते हैं। तीसरी हमारी पंक्ति है सतगुरु साचा सूरीबा, ये 7वीं पंक्ति है। ध्यान रखें 1, 5 और 7 3 ही पंक्तियां लगाई गई हैं आपके पाठ्यक्रम के अंदर। सतगुरु साचा सूरीबा सबद जुबाया एक, लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजे छेक। कहते हैं कि सतगुरु, साचा मतलब सच्चा, सतगुरु जो है वो सच्चा, सूरीबा मतलब सूरवीर, जो सतगुरु है वो सच्चा सूरवीर है। सबद, सबद का मतलब है यहाँ पर शब्द, शब्द यानी ज्ञान, ज्ञान रूपी बाण। शब्द का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान रूपी बाण, बहाया मतलब फेंका। लागत ही मैं मिल गया, मैं मतलब यहाँ पर अहम से है, अहंकार से है, मिल गया यानी छोड़ दिया या छूट गया, नष्ट हो गया। और पड़ा कलेजे छेक, कलेजे मतलब हृदय में, कलेजे में, छेक मतलब छेद या फिर आप कह सकते हैं घाव। अब इस पूरी पंक्ति का भावार्थ समझिएगा क्या होगा। सतगुरु साचा सूरबीर, सतगुरु ही सच्चा सूरबीर है। शब्द जो भाया एक, जो एक शब्द रूपी बाण उन्होंने मेरी तरफ फेंका। और शब्द रूपी बाण से तात्पर्य क्या है? ज्ञान रूपी, शब्द में ज्ञान छुपा हुआ है। तो वो शब्द रूपी बाण जब एक बार उन्होंने मेरी तरफ जोर से फेंका तो पड़ा कलेजे छेक, मेरे कलेजे में यानी हृदय में, मन में एक छेद, घाव हो गया। और ये घाव ऐसा है जो ज्ञान से परिपूर्ण हो रहा है, यानी हृदय को, हृदय के अंदर ज्ञान की उत्पत्ति कर रहा है। तो पड़ा कलेजे छेक, ये जो शब्द रूपी बाण था वो सीधे जाकर कलेजे को छेद देता है, एक घाव कर देता है। और ये बिरह ज्ञान रूपी छेद है, ध्यान रखेंगे। छेद किसका है? ज्ञान रूपी। लागत ही में मिल गया, और जैसे ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई यानी वो घाव हुआ,
मैं मिल गया, यानी मेरा जो अहंकार है वो नष्ट हो गया और मैंने अपने आप को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर मैं मिल गया का दो अर्थ देखेंगे। मैं का मतलब अहंकार, मिल गया मतलब नष्ट हो जाना, यानी एक तरह से मेरा अहंकार समाप्त हो गया। और दूसरा भावार्थ क्या निकालते हैं कि मैं मिल गया, यानी मैंने अपने आप को पहचान लिया। मैं उस घाव से इतना ज्यादा व्याकुल हुआ कि मेरे अंदर आत्मज्ञान हो गया और उस आत्मज्ञान से मैंने स्वयं को पहचान लिया। मेरा सारा अहंकार जो है वो समाप्त हो गया। सवाल बनता है कि कबीर दास जी के अनुसार अहंकार कब समाप्त हो गया? तो जब गुरु का शब्द रूपी बाण लगा तब अहंकार समाप्त हो गया। यहाँ पर आपने देखा 100 की आवृत्ति यहाँ पर भी हो रही है। तो तीनों ही पंक्तियों में आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई दे जाता है। अनुप्रास अलंकार है और दोहा छंद में जो है प्रयोग किया गया है इन पंक्तियों का। मैं मिल गया, माँ में भी आप देख पा रहे होंगे छेकानुप्रास अलंकार आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कबीर दास जी की पंक्ति पद संख्या 1, 5 और 7 जो कि एमपी टेट वर्ग के पाठ्यक्रम में शामिल था। उम्मीद है ये पंक्तियां आपको अच्छे से समझ आई होंगी। कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगली क्लास जल्दी करेंगे, उसमें कुछ और रचनाओं की बात करेंगे। बाकी जो प्रश्नोत्तरी है हमारी एमपी टेट की प्रश्नोत्तरी भी तैयार की जा रही है। जैसे एग्जाम नजदीक होगा तो केवल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली क्लास में।